स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सामने बिल्डिंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की और वर्षों पुरानी एक मांग कि इसका सुधार हो, डॉक्टरों की कमी पूरी हो, विशेषज्ञ डॉक्टर आए, हर किस्म की बीमारी के चेकअप के भी उपकरण आए और अब यह मांग पूरी होती नजर आ रही है। जो जानकारी मिल रही है कि अब जैसे कि मुख्यमंत्री द्वारा 50 बेड के हॉस्पिटल की घोषणा कुछ महीने पहले की गई थी और इस निमित्त कुछ समाजसेवी लोगों द्वारा भी सढौरा में ऐसा प्रयास किया गया था। अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा से भी मिला गया था, सीएमओ से भी लगातार बातचीत रही और फाइल को भी आगे बढ़ाया गया था। अब जो जानकारी मिल रही है कि ये कार्य जो अंतिम चरण में है और जल्द ही 50 बेड के एक अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण कार्य सढौरा के इस स्थान पर होगा। तो ये पक्की बिल्डिंग है, 2004 में ये बिल्डिंग बनी थी, ये नहीं टूटेगी। लेकिन अब आपको दिखाते हैं वो बिल्डिंग जो कि खंडर हो चुकी है और उसके कंडम का प्रमाण पत्र भी जल्दी ही एक्शन पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी किया जाना है। उसके बाद जो है प्रोसेस अंतिम चरण में जो गया हुआ है वो पूर्ण हो जाएगा और यहाँ पर इसका कार्य जो आरंभ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पुरानी बिल्डिंग, ये सभी जर्जर हालत में, इसको गिराया जाना है और इसके स्थान पर एक अच्छा भव्य 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाना है। एक वर्षों पुरानी मांग सढौरा वासियों की ये संपूर्ण हुई है समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से। और अनशन पिछले 26 जनवरी को किया गया था अमित सेतिया, राजन अरोड़ा, उनकी टीम के द्वारा। उनके भी अच्छे प्रयास और प्रयासों का परिणाम भी अब सामने है। हमारे बहुत से लोगों ने इस निमित्त प्रयास किया, राजनीतिज्ञों ने प्रयास किया। अब हॉस्पिटल बनने की तैयारी जल्दी से ही हो जाएगी, नई बिल्डिंग का कार्य शुरू होगा। अभी 2-3 दिन पहले ही जिन्होंने अनशन किया था, राजन अरोड़ा और अमित सेतिया, वो एसडीएम बिलासपुर जसपाल गिल जी से मिले थे। एसडीएम साहब का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कुछ अड़चने एसडीएम साहब के सामने रखी थी और उन अड़चनों का निदान एसडीएम साहब ने मौके पर ही किया, फोन आदि करके आर्किटेक्ट से बात की और भी अनेकों विभागों में बातचीत की ताकि ये कार्य जल्द जो है संपूर्ण किया जा सके। आप देख सकते हैं एसडीएम बिलासपुर द्वारा आयोजित इस मीटिंग का दृश्य। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित इस बैठक में अनेकों अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई जो सढौरा के विकास से जुड़े हुए हैं। एसडीएम साहब ने भी क्लियर किया कि बस अब अंतिम चरण में ही जो है कार्य है और जल्द ही सढौरा में एक अच्छे 50 बेड के हॉस्पिटल का कार्य जो है आरंभ होगा और पुरानी बिल्डिंग जो है उनको गिराने का कार्य भी जल्दी आरंभ होगा। उन्होंने बताया कि मार्च मास में हो सकता है कि कार्य पूरी तरह से आरंभ हो जाए। इसी मुद्दे पर, चूंकि हॉस्पिटल की बात चल रही है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ अमित सेतिया, जिनका काफ़ी योगदान, जैसे कि बताया गया, पिछले एक वर्ष 26 जनवरी 2022 आंदोलन किया और लगातार टच में रहे, सारा वर्ष इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन उसके बाद भी सक्रिय होकर जो है इसमें अहम भूमिका अमित सेतिया जी की रही। अमित सेतिया जी, अब क्या कुछ स्टेटस है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज हम एसडीएम साहब से मिले थे, उनके पास गए थे कि हमें 1 साल हो गया है अनशन पे बैठे थे और आपने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपका काम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। जी। लेकिन सारा काम ज्यों का त्यों था, लेकिन हम इसमें बीच में प्रयासरत थे कि फाइल को कहाँ से कहाँ चलाएं। लेकिन हम एसडीएम साहब के पास गए भी, कई जगह हमें दिक्कत आ रही थी जी। तो एसडीएम साहब ने हमारी हर जगह, हर मोड़ पे हमारी सहायता की जी। जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती थी वो आगे फ़ोन करके ऑन द स्पॉट हमारी हेल्प करते थे। जी। तो आज हम एसडीएम साहब के पास गए थे भी, ये फाइल 1-2 जगह कहीं हमारी दिक्कत आ रही थी, हमें ये दिक्कत सॉल्व कराओ। तो उन्होंने मौके पे ही फ़ोन करके हमारी सॉल्व करवाई और हम इसमें कल फाइल यहाँ से सीएमओ ऑफिस से उठवा के हम डीजी हेल्थ में कल पहुँचवाएंगे। जी। तो हमने स्टेप टू स्टेप हमने इसकी फाइल टेबल टू टेबल चलवाई जी। कि किसी तरीके हमारा ये हॉस्पिटल वाला काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। जब भी हमारा काम, हमें जल्दी उम्मीद है, ये फाइनल स्टेज पे है काम जी, और जल्दी जब भी होगा, हम एसडीएम साहब का तो दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे हर मोड़ पे सहायता की जी। एसएमओ साहब भी खैर एसएमओ साहब भी हमारी पूरी सक्रियता से हमारे उन्होंने हेल्प की, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। जी जी। एसडीएम साहब ने 2 कदम आगे बढ़ के हमारी हर मोड़ पे सहायता की। जैसे अभी बात आ रही है कि बिल्डिंग की कंडम की रिपोर्ट, वो जो रिपोर्ट जानी है, उसका भी अभी
हाँ वो पेंडिंग रिपोर्ट है जानी थोड़ा, है। उसके बाद ही। हाँ ये रिपोर्ट जानी है, हम कल परसों इसको लेके जाएंगे जी और साइन करके हैंड टू हैंड हम इसका फाइनल करवाने की कोशिश करेंगे जी। कि जल्दी से जल्दी हमारा ये काम भी जिस मोड पे भी रुका हुआ है वो जल्दी हो और आने वाले 2-3 महीने के अंदर शुभ मुहूर्त निकल जाए नींव कूदने की। उम्मीद करेंगे जैसे अपना नववर्ष मार्च में होता है तो मार्च में शिलान्यास हो सकता है। पूरी कोशिश रहेगी हमारी, हम फाइनल स्टेज पे है, ये काम भी इसको मार्च में करवा दें। जी जी, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजन जी, जो स्वयं भी सीते जी के साथ अनशन पर बैठे हुए थे, तो बड़ी खुशी मिल रही होगी कि अब स्टेज फाइनल आ चुकी है, तो क्या कुछ कहेंगे राजन जी? आज पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्टेट न्यूज़ 71 का जी धन्यवाद। जो समय समय पे इस मुद्दे को उठाते रही है और हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलते रहे हैं। जी जी। कल आज हमारी एसडीएम साहब से जब मुलाकात हुई तो हम लोग भी पिछले 1 साल से प्रयासरत थे। जी तो कल जब 1 साल अब पूरा होने वाला था उसका, तो हम लोग मिले एसडीएम साहब से, तो उन्होंने जब हमें बताया भी बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है जी। और 1-2 दिक्कतें उसमें हैं, वो मैं जल्द वो सॉल्व कर दूंगा। ये कल हम लोग एसडीओ पीडब्ल्यूडी से मिलेंगे, जी जी। तो यहाँ से जो कंडम होने की रिपोर्ट जानी है वो उन पे साइन करवा के, तो उसके बाद उन्होंने कहा भी आप लोगों का जो सहयोग था वो बड़ा अच्छा था, लेकिन एसडीएम साहब ने जितने प्रयास किए हैं जी वो सराहनीय हैं और कंधे से कंधा मिला के उन्होंने हर कदम पे इसको कोशिश की है, जो असंभव कार्य था उसको संभव करके दिखाया। तो हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे एसडीएम साहब का और ऊपरली नेतृत्व का। जो भी हो रहा है देखो, है तो समाज की भलाई के लिए, जी जी जी। हमारा कोई अकेले का काम तो ये था नहीं और सभी उस समय भी सभी लोगों ने साथ दिया, अब भी सभी लोग हमारे साथ चलते रहे, तो ये काम हमारी कोशिश ये रहेगी भी मार्च तक इसका शिलान्यास हो जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेश बख्शी जी, काफ़ी अहम योगदान इनका भी रहा है, शुरू से इस कार्य में आपका भी सहयोग रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे? अब नज़दीक लग गई है मंजिल। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस इलाके की समस्या को समझते हुए, क्योंकि हमारा इलाका बहुत ही गरीब गाड़ का इलाका है, लोगों के पास पैसे की बहुत कमी है, और इस समस्या को समझते हुए यहाँ पर 50 बेड का हॉस्पिटल का मंजूरी दी। और अब ये काम तो काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बीच में कुछ टाइम कोरोना काल आ गया और उसके बाद इलेक्शन का दौर आ गया, इसलिए काम कुछ लेट हो गया। तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि 1-2 महीने में काम लगने वाला है, तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे चौधरी बलवंत सिंह जी का, सीएमओ साहब, एसएमओ साहब और जितनी भी संस्थाएं लगी हुई हैं, और हमारे एसडीएम साहब का विशेष तौर पर उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कि इसके लिए दिन रात प्रयास किया। और जितनी भी संस्थाएं हैं या जितने भी लोग हमारे भाई बंधु अनशन पे बैठे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सभी के प्रयास से देर आए दुरुस्त आए ये काम अब सिरे चढ़ने जा रहा है। एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा जी। शालिनी शर्मा जी, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे क्या प्रोग्रेस इस टाइम हॉस्पिटल की है, कहाँ तक क्या स्थिति है? हाँ जी, सबसे पहले तो नमस्कार, और मैं स्टेट न्यूज़ 71 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि हमारे खबरें जो है पूरे हमारे सढौरा वासियों को पहुँचाते हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं सभी सढौरा वासियों को अभी बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद, और उन सभी के सहयोग से जो कार्य हो रहे हैं वो सब हम करेंगे। लेकिन ये हॉस्पिटल ही हमारे यहाँ की प्राथमिकता पे है, ये हमारे सभी शहरवासियों की डिमांड भी है और ये हमारे शहर की आवश्यकता भी है। जी 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 जी। इस कार्य के लिए मैं और मेरी टीम हम हमेशा तत्पर हैं, और जो हमारे योग्य कार्य है वो हम सब कर रहे हैं। हम एसएमओ साहब से भी मिले हैं, सीएमओ साहब से भी मिले हैं। इसके बारे में आज भी हमने एसडीओ जो है सुनील जी, उनसे बात की है पीडब्ल्यूडी के, और एक्शन साहब से भी, वो छुट्टियों पे गए हुए हैं, कल वो आएंगे तो डिपार्टमेंट में कल हम एक्शन साहब से भी बात करेंगे इस बारे में। फाइल में कुछ थोड़ी सी टेक्निकल त्रुटि है जिसके कारण ये फाइल रुकी हुई है, और जल्द से जल्द हम ये निर्माण कार्य शुरू कराएंगे। और अगर जरूरत हुई तो हम लोग मंत्री जी से भी मिलेंगे, हमारे कटारिया साहब जी हैं और शिक्षा मंत्री जी हैं जैसे, और या अनिल विज जी हैं स्वास्थ्य मंत्री, और हमारे माननीय सीएम साहब, अगर हमें वहां भी जाना पड़ा तो हम जरूर जाएंगे और ये कार्य हम जल्द से जल्द कराएंगे ताकि हमारे शहर को जल्द से जल्द सेवाएं प्राप्त हो सकें। सुनने में ये आ रहा कि अंतिम स्टेज पे कार्य है बस अब तो? हाँ जी हाँ, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है, लगभग
शुरू होने की स्थिति में ही है। अगले महीने से जहां तक है मेरा ख्याल है कि हमारा कार्य जो है शुरू हो ही जाएगा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपका भी बहुत धन्यवाद सर। जी मंगतराम सैनी साहब, जैसे कि पता ही है कि बहुत पहले की मांग हॉस्पिटल की 50 बेड की मांग मुख्यमंत्री ने पूरी की। सारे प्रोसेस से आप जुड़े हैं, शुरू से आप देख रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब लास्ट स्टेज पे जैसा कि सुनने में आ रहा है कि काम आ चुका है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये बहुत ही हर्ष का विषय है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल का कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है, लेकिन ये एक सरकारी काम है, सरकारी तंत्र के द्वारा ही होता है। इसमें जैसे कि पता लगा है कि कुछ खामियां रही थी पहले, कुछ टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगते रहे, लेकिन फिर भी सभी शहरवासियों के सहयोग से, और शर्मा जी आप शायद अपने आप नहीं बताना चाहते, लेकिन मुझे पता है कि आपके संगठन का, आपका इस कार्य में बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है। फाइल कई जगह अटकी थी, आपको उस फाइल का पता था, लेकिन आप जैसे लोगों की एक आदत होती है कि कार्य करना है, कहना नहीं। तो मैं आप सभी का, जिस भाई ने इस कार्य में सहयोग दिया, कईयों ने अनशन रखे, कईयों ने धरने रखे, बहुत अच्छी बात है, ताकि सरकार की आंखें खुली और सरकार ने भी रुचि लेके हमारे सढौरा शहर के निवासियों के लिए, हल्का निवासियों के लिए इस हॉस्पिटल को 50 बेड का बनाने की स्वीकृति दे दी है। जल्दी कार्य शुरू होगा, क्योंकि ये सीएम साहब ने जो अनाउंसमेंट की है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। सीएम साहब का, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, उनका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जब भी हमारे शहर के कुछ भाई अनशन पे बैठते थे, तो हमारे पदाधिकारी, बीजेपी के, सरकार के लोग यहाँ आते थे और उन्होंने अपने स्तर पे बहुत ही प्रयास करके, क्योंकि यहाँ कई दिक्कतें थी, कहीं बिल्डिंग की दिक्कत थी, कहीं पुरानी बिल्डिंग थी, कहीं नई थी, लेकिन कहीं जगह कम थी। कई बार तो मैंने देखा है कि हमारे बलवंत जी जो एमएलए रहे हैं, उन्होंने एक बार पटवारी को बुला के इस पूरी हॉस्पिटल की निशानदेही कराई, उसमें जो दिक्कतें आई उनको पूरा किया, उनको ठीक किया, और अब लास्ट में कहते हैं कि पूरा प्रयास के बाद अगर कोई कार्य सफल होता है, उसमें बहुत ही प्रसन्नता होती है। हमें बहुत खुशी है। हमारे से ज़्यादा खुशी वो गरीब व्यक्तियों को, जो कि घाट इलाके से यहाँ सुबह सवेरे आके बैठ जाते हैं, उन्हें उम्मीद होती है कि हमारा इलाज यहीं होगा, क्योंकि उनके पास यमुनानगर या चंडीगढ़ पीजीआई तक के जाने के किराए तक के पैसे नहीं हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये काम जल्दी शुरू होके जल्दी खत्म होगा। उसके बाद सभी यहाँ पूरे डॉक्टर जरूर आएंगे। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप सभी ने मिलकर कि हम मॉडल स्कूल बनाया था, स्कूल बन गया है, बच्चों की संख्या पूरी है, सभी ने एडमिशन लिया, लेकिन यहाँ न जाने क्या नीति रही है, शिक्षा नीति कैसी है मैं कह नहीं पाऊंगा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ स्टाफ नहीं है, जिस कारण अब यहाँ से बच्चे शायद कहीं दोबारा फिर प्राइवेट स्कूलों में न चले जाएं। तो मेरा तो ये निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, और सभी भाई जो आप इस कार्य में लगे हुए हैं, आपसे प्रार्थना है कि जैसे ये बने, पूरे डॉक्टर आए, पूरी की पूरी मशीनें हों, सभी टेक्नीशियन आए, सभी जितने भी कर्मचारी यहाँ होते हैं वो सब आए, ताकि हमें कहीं बाहर न जाना पड़े। एक बार फिर मैं सीएम साहब का, सारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी यहाँ रुचि ले रहे हैं उनका, और उन भाइयों का जिन्होंने, आप सभी का, सभी धार्मिक संगठनों का जिन्होंने इस कार्य को सिरे चढ़ाया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। मानव जीवन में अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी शिक्षा को प्रायोरिटी दी जाती है, मगर ये सढौरे का दुर्भाग्य रहा है कि सढौरा में नाम तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का रहा, मगर यहाँ पर जो उसकी सुविधाएं रही हैं वो मात्र डिस्पेंसरी की भी नहीं रही। एक छोटे से बीमारी के इलाज हेतु भी यहाँ से यमुनानगर या चंडीगढ़ ही रेफर कर दिया जाता रहा है। डॉक्टरों की भी सदैव कमी रही है। वर्षों से यह मांग की जाती रही कि सढौरा की हॉस्पिटल की हालत में सुधार आए। जब पड़ोसी छछरौली, बिलासपुर, रादौर आदि में अच्छा हॉस्पिटल बन सकता है तो सढौरा में क्यों नहीं? फिर इससे केवल एक सढौरा नगर ही नहीं जुड़ा है, बल्कि 80 से ज्यादा आसपास के गांव भी इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे, मगर न जाने क्यों सरकार ने, प्रशासन ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब तो बस यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस नए हॉस्पिटल का निर्माण कार्य
आरंभ हो जाए, कोई अड़चन बाधा ना आए और नए 50 बेडेड हॉस्पिटल में लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। एक अच्छा हॉस्पिटल तो लोगों की मात्र कोरी कल्पना बनकर रह गया था, मगर ये कल्पना अब साकार रूप लेते नजर आ रही है। लोगों में इतनी मायूसी थी कि हाल ही में एक व्हाट्सएप में एक किसी ने सर्वे करवाया हुआ था कि सढौरा में हॉस्पिटल किस सन में बनेगा या बनेगा भी नहीं, तो अधिकांश लोग यही कह रहे थे कि सढौरा में हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल कभी नहीं बनेगा। तो लोगों की उस निराशा के बादल अब छटने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल का नए स्वरूप में निर्माण आरंभ हो जाएगा और इसी वर्ष यानी 2023 में ही मार्च में यहाँ पर निर्माण कार्य भी आरंभ हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जैसे कि व्यक्त की जा रही है। चूंकि कार्य अंतिम चरण में है, इसलिए किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं की जानी चाहिए। निवेदन माननीय एसडीएम साहब से है, निवेदन सीएमओ साहब से है, एसएमओ साहब से है और समस्त समाजसेवी लोगों से भी है कि इस कार्य को जल्द से जल्द संपूर्ण हो, इस निमित्त लगातार अपना प्रयास वो जारी रखे। और निवेदन चेयरपर्सन पूरे पार्षदों से है और प्रशासनिक अधिकारियों से भी है कि इस कार्य में कोई अड़चन ना हो और जैसे कि बताया जा रहा है कि मार्च में यहाँ पर एक भव्य हॉस्पिटल का निर्माण कार्य आरंभ हो सके। उम्मीद करेंगे कि जल्दी हमें यह खबर मिले कि सढौरा में 50 बेड के नए हॉस्पिटल का निर्माण कार्य अब आरंभ हो रहा है। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।